सुरेंद्र हिंदी फिल्मों के एक भारतीय गायक और अभिनेता थे। अपने उपनाम से प्रसिद्ध सुरेंद्र का जन्म और शिक्षा पंजाब में हुई तथा वो पेशे से वकील थे। दिल्ली के एक वितरक और अपने दोस्तों की सिफारिश पर वह गायक बनने के लिए बॉम्बे आए थे। उन्हें महबूब खान ने, जिनसे उनकी मुलाकात सागर मूवीतन में हुई थी, तत्कालीन कलकत्ता स्थित गायक अभिनेता के.एल. सहगल के विकल्प के रूप में फिल्मों में गाने और अभिनय करने के लिए चुना था। सुरेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत महबूब खान द्वारा निर्देशित डंकन क्वीन 1936 में अपनी पहली अभिनीत भूमिका से की थी। वे जल्द ही सागर मूवीतन का हिस्सा बन गए। पर सुरेंद्र का पारंपरिक जन्म जीवन के बारे में बात करें तो 11 नवंबर 1910 को बतला, गुरदासपुर जिले, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम रलिया राम शर्मा था। स्कूल में रहते हुए सुरेंद्र नाथ, जैसा कि तब उन्हें बुलाया जाता था, संगीत कार्यक्रमों में भाग लेते थे और एक गायक की प्रतिष्ठा अर्जित की। सुरेंद्र ने 1935 में पंजाब विश्वविद्यालय अम्बाला से अपनी शिक्षा पूरी की, जो उस समय पंजाब का एक हिस्सा था। उन्होंने बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और पंजाब में वकील के रूप में काम करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्हें दिल्ली के तत्कालीन प्रमुख वितरक लाला अलोपी प्रसाद ने देखा, जिन्होंने युवा सुरेंद्र को फिल्मों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। अपने दोस्तों के कहने पर, जो चाहते थे कि वो एक गायक के रूप में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाए, सुरेंद्र के माता पिता उनकी फिल्मों में शामिल होने के विचार के खिलाफ थे, लेकिन समझाने पर वह सहमत हो गए, इस शर्त पर कि फिल्मों के क्रेडिट रील में सुरेंद्र का नाम सुरेंद्र नाथ बीए एलएलबी के रूप में दिखाई देना चाहिए, एक शर्त जिसे महबूब खान ने मान लिया। 1930 के दशक में महबूब खान, जिन्होंने 1935 में एक व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म अल हिलाल बनाई थी, और सुरेंद्र को फिल्मों में लाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने डंकन को 1937 में मुख्य भूमिका की पेशकश की, जिसे सागर मूवीतन में बनाया था। खान ने एक बच्चन नाम सुरेंद्र भी चुना, जो कि उनका स्क्रीन नाम बना रहा। डंकन क्वीन अनिल विश्वास के संगीत के साथ सुरेंद्र द्वारा निभाए गए एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी थी, जिसकी जुड़वा बहनें उससे प्यार करने लगी थी। सुरेंद्र द्वारा गाया गया एक गीत बिरहा की आग लगी, जो लेखक अशोक राज के अनुसार के.एल. सहगल के देवदास 1935 बाला माए बसों के गीत का रिहेश बेहद लोकप्रिय हुआ। फिल्म का एक अन्य उल्लेखनीय गीत 1937 में खान बम्बई में एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो कलकत्ता के देवदास को टक्कर दे सके। महबूब खान द्वारा निर्देशित मनमोहन 1936 में सुरेंद्र एक बार फिर मुख्य भूमिका में थे। जिया सरहदी ने फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद लिखे। हालांकि इसे गरीबों का देवदास कहा जाता है, लेकिन ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। 1936 में तीसरी फिल्म सागर की ग्राम कन्या थी, जिसका निर्देशन सर्वोत्तम बदामी ने किया था। इस फिल्म में सुरेंद्र ने सविता देवी और अरुणा देवी के साथ अभिनय किया। प्रसिद्ध भजन गायक शंकर राव खातू द्वारा रचित फिल्म का संगीत जनता के बीच लोकप्रिय हुआ। 1938 में ग्रामोफोन सिंगर के लिए काम करते समय सुरेंद्र एक कार दुर्घटना में घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिल्म की शूटिंग कुछ दिनों के लिए रोक दी गई। ग्रामोफोन सिंगर रामचंद्र ठाकुर की पहली निर्देशित फिल्म थी, जिसे उन्होंने बीसी देसाई के साथ मिलकर निर्देशित किया था। फिल्म का संगीत अनिल विश्वास ने तैयार किया था। इसे संगीत प्रधान प्रेम त्रिकोण के रूप में उद्धृत किया गया था, जिसे सुरेंद्र के साथ विभू और प्रभा थी, जिन्होंने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। फिल्म की रिलीज के बाद सुरेंद्र और विभू को एक लोकप्रिय जोड़ी बन गई और साथ में कई फिल्मों में काम किया। सुरेंद्र का गाना एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है लोकप्रिय हुआ। 1940 के दशक में महबूब खान ने अपने नेशनल स्टूडियो के बैनर तले
औरत फिल्म का निर्माण किया। महबूब ने बाद में 1957 में औरत का रीमेक मदर इंडिया के रूप में बनाया। औरत में उन्होंने सुरेंद्र को बड़े भाई की भूमिका में लिया। मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार ने यह भूमिका निभाई थी। याकूब को छोटे भाई बिरजू के रूप में लिया गया, जबकि सरदार अख्तर ने मां की भूमिका निभाई। सुरेंद्र और ज्योति द्वारा गाया गीत उच्च सजनी खोल की बार तेरे सजन आए दरवाजे एक बड़ी हिट बन गई। सीने पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने जून 1940 के अंक में दावा किया, सुरेंद्र ने इससे बेहतर कभी नहीं गाया। अली बाबा 1940 में सुरेंद्र ने सरदार अख्तर और वही दनबाई के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। यह फिल्म द्विभाषी थी, जिसे हिंदी और पंजाबी दोनों में बनाया गया था, जिसमें सुरेंद्र ने अली बाबा और उनकी बेटी की दोहरी भूमिका निभाई थी। बेटे की इस फिल्म का लोकप्रिय गीत हम और तुम और ये खुशी ये कह के ये दिल लगी था, जिसे सुरेंद्र और वहीदन ने गाया था। 1940 में फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने जून 1940 के अंक में बताया कि सुरेंद्र बॉम्बे टर्फ क्लब के लॉन में घुड़सवारी करते समय घोड़े से गिर गए थे। उन्हें कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उस समय अफवाहें उड़ी कि सुरेंद्र ने अभिनय से संन्यास ले लिया है। हालांकि खबरों में आई इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए सुरेंद्र अपनी फिल्में पूरी करने के लिए लगभग 10 महीने के बाद वापस लौटे। वे लंगड़ाहट की बीमारी से पीड़ित हो गए, जो उनके जीवन भर बनी रही। 2 साल के अंतराल के बाद उन्होंने वजाहत मिर्जा द्वारा निर्देशित जवानी 1942 में अभिनय किया। 1943 में उन्होंने संगीत निर्देशक ज्ञान दत्त द्वारा निर्देशित पैगाम, केदार शर्मा द्वारा निर्देशित विश्वकन्या और होमी विद्या द्वारा निर्देशित विश्वास में अभिनय किया। 1944 में सुरेंद्र ने 3 फिल्में लाल हवेली, भर्तृहरि और मिस देवी में अभिनय किया। पहली 2 फिल्में 1944 की सफल फिल्में थी। लाल हवेली में उन्होंने तत्कालीन गायिका अभिनेत्री नूरजहां के साथ अभिनय किया। के.बी. लाल द्वारा निर्देशित इसमें मीर साहब का संगीत था। नूरजहां और सुरेंद्र द्वारा गाया गीत दिल लेके मुकर न जाना, नाजुक है बहुत जमाना और सुरेंद्र के 2 एकल गीत यही फिक्र है, श्याम पिछले सवेरे और क्यों मन धुंधे, प्रेम नदी का किनारा सफल रहे। चतुर्भुज दोषी द्वारा निर्देशित भर्तृहरि, जिसे राजा भर्तृहरि भी कहा जाता, का संगीत खेमचंद प्रकाश ने तैयार किया था। लोकप्रिय गाने थे भबरा मधुबन में जा, प्रेम बिना सब सुना, भिक्षा दे दे माँ और अल्लाह नाम रस पीना प्राणी। 1946 में सुरेंद्र ने नूरजहां और सुरेंद्र तीसरी गायिका अभिनेत्री सूर्या के साथ फिर से अभिनय किया, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी अनमोल घड़ी। महबूब खान द्वारा उनके महबूब प्रोडक्शन के लिए निर्देशित इसमें नौशाद द्वारा संगीत बद्ध किया गया था। पत्रकार और लेखक रूफ अहमद के अनुसार उनकी पुस्तक महबूब खान में महबूब ने शुरू में सुरेंद्र का अनमोल घड़ी में पुरुष प्रधान भूमिका के लिए नहीं लेने का फैसला किया था। रंजीत स्टूडियो के प्रमुख संधूलाल शाह द्वारा बनाई गई गलतफहमी के कारण भूमिका में सुरेंद्र को ध्यान में रखकर लिखी गई थी और पत्रकार लेखक बनी रूबेन के साथ उनकी पुस्तक महबूब इंडियाज डेमिल द फर्स्ट बायोग्राफी के लिए एक साक्षात्कार में सुरेंद्र ने कहा कि निराश महबूब भूमिका को निभाने के लिए सही आदमी को खोजने में असमर्थ। फरीदुन ईरानी ने महबूब से फ़ोन उठाकर सुरेंद्र ने सुलह करने को कहा, जो उन्होंने किया। सुरेंद्र की दया से भरी क्यों याद आ रही है समय की कसौटी पर खरी उतरी है। सुरेंद्र का दूसरा एकल अब कौन है मेरा और नूरजहां के साथ युगल गीत आवाज़ दे कहा है भी बड़ी हिट बनी, जिसकी संगीत रचना को 1940 के दशक में नौशाद की सर्वोच्च उपलब्धि के रूप में उद्धृत किया गया। 1946 की 2 अन्य फिल्में मोहन सिन्हा की सूर्या के साथ 1857 और B.M. गुंजाल द्वारा निर्देशित पनिहारी थी। 1947 में बनी ऐलान महबूब खान ने प्रोडक्शन की एक फिल्म थी, जिसका निर्देशन महबूब ने किया था। एक मुस्लिम
सोशल फिल्म थी जिसमें दो सौतेले भाइयों की किस्मत दिखाई गई थी। एक बुरा जिसका नाम सज्जाद था, जिसका किरदार हिमालय वाला ने अभिनय निभाया था। दूसरा अच्छा जिसका नाम जावेद था, जिसका अभिनय सुरेंद्र ने किया था, जिसके साथ सज्जाद और उसकी माँ का किरदार जुबेनिसा ने निभाया था। दोनों भाई एक ही लड़की मुनव्वर सुल्ताना से प्यार करते थे। स्टाइलिश मुस्लिम सोशल होने का दावा करते हुए इसमें नौशाद का संगीत था। ऐलान सेंसर के साथ परेशानी में था और कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब सेंसर ने फिल्म को देखने के लिए मंजूरी दी तो इसे दर्शकों ने अस्वीकार कर दिया। 1949 में सिन्हा द्वारा बनाई गई तीसरी फिल्म इम्तिहान भी फ्लॉप रही। सुरेंद्र के अनुसार कृष्णा के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि फिल्में बहुत खराब तरीके से बनाई गई थी और बिना किसी तैयारी के रिलीज की गई थी और विषय वस्तु में बहुत खराबी थी। फिल्मों के खराब प्रदर्शन में मुख्य भूमिका में उनके अभिनय करियर को लगभग खत्म कर दिया। 1948 में महबूब खान ने सुरेंद्र को नसीम बानो और प्रेम अदीब के साथ अनोखी अदा में कास्ट किया। अनोखी अदा अनमोल घड़ी से जादू पैदा करने में असफल रही और इसे बॉक्स ऑफिस पर सबसे अच्छी मामूली कमाई के रूप में अद्भुत किया गया। शमशाद बेगम के साथ उनके युगल गीत क्यों उन्हें दिल दिया सराहा गया। अनोखी अदा महबूब और सुरेंद्र के साथ में की गई आखिरी फिल्म थी। 1950 और 80 के दशक 1950 में सुरेंद्र हिंदुस्तान हमारा में कलाकारों की टुकड़ी में हिस्सा थे। यह एक काल्पनिक कहानी थी जिसे व्यापक वृत्तचित्र फुटेज का इस्तेमाल किया गया था। डॉक्यूमेंट्री यूनिट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इसे पाल जिल्स ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, देवानंद, दुर्गा खोते और पी जयराज भी थे। 1952 में जब फिल्मी भूमिकाओं के मामले में वे कठिन दौर से गुजर रहे थे तब उन्हें विजय भट्ट की फिल्म बीजू बारबरा में तानसेन का किरदार निभाने का प्रस्ताव मिला। मीना कुमारी और भारत भूषण की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में व्यावसायिक रूप से बड़ी सफलता हासिल की और नौशाद द्वारा रचित इसका संगीत लोकप्रिय हुआ। फिल्म का एक मुख्य आकर्षण दरबारी संगीतकार तानसेन और लोकप्रिय बेजू के बीच संगीत गायन प्रतियोगिता थी। हालांकि फिल्म में खुद गाने के बजाय सुरेंद्र को राग मल्हार में घनाना घनाना कर बरसों रे गीत के लिए उस्ताद आमिर खां के साथ लिप सिंक करने पड़ा, जबकि भारत भूषण द्वारा निभाए गए तानसेन और बेजू के बीच गीत अनुक्रम के लिए उस्ताद आमिर खां और डीबी पुलस्कर ने पार्श्व गायन किया। 1954 में गवैया के सुरेंद्र के गाने तेरी याद का दीपक जलता है दिन रात के संस्करण को सुपरहिट होने का दावा किया गया था। 1950 से 1970 के दशक की अवधि में उनकी कुछ फिल्में में रानी रूपमती 1957, मुगल आजम 1960, जहाँ उन्होंने फिर से तानसेन की भूमिका निभाई, हरियाली और रास्ता 1962, गीत गया पत्थरों 1964, वक्त 1965, बूंद जो बन गई मोती, मिलन 1967, सरस्वती चंद्र 1968 शामिल है। सुरेंद्र ने अपनी मृत्यु के कई साल पहले कोलगेट और रियल जैसे बड़े ब्रांडों के लिए विज्ञापन, फिल्में और टेलीविज़न विज्ञापन बनाना शुरू कर दिया। व्यक्तिगत जीवन और परिवार की बात करें तो सुरेंद्र की शादी 3 मार्च 1945 को लाहौर में सत्तर ऋषि से हुई। सत्तर ऋषि लेखक तिलक ऋषि की बहन थे। सुरेंद्र और सत्या के 4 बच्चे थे, दो बेटियां और 2 बेटे, सुनीता, जितेंद्रनाथ, कैलाश और रोहिणी। सुरेंद्र ने विज्ञापन बनाने वाली एक विज्ञापन फिल्म कंपनी सुरेंद्र फिल्म प्रोडक्शन शुरू की थी। इसका नाम बदलकर जेके एडवर्टाइजेस और फिर FR प्रोडक्शन कर दिया गया, जिसे बाद में उनके बेटे जितेंद्र और कैलाश ने चलाया। उनके बेटे जितेंद्र सुरेंद्रनाथ और बेटी रोहिणी पिंटो भारतीय विज्ञापन कंपनी FR कमर्शियल का प्रबंधन करते हैं। उनके छोटे बेटे कैलाश सुरेंद्रनाथ एक विज्ञापन फिल्म निर्माता और कैलाश पिक्चर कंपनी के संस्थापक है। उनका विवाह अभिनेत्री आरती गुप्ता से हुआ था। सुरेंद्र का निधन 11 सितंबर 1987 को 76 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था।